सर, दरवाजा खोलो सर। सर, दरवाजा खोलो सर। सर दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो सर। जल्दी आइए सर। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद किया सर। इतनी भी आवाज नहीं खोल रहे। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या हुआ? मर गई है शायद। अब तो गए काम से। आप लोग जरा बाहर आना। आप लोग ऐसे बच जाएंगे सोचना मत। यहाँ पे जब भी किसी लड़की का बलात्कार होता है तो उसके पीछे आप जैसे वीआईपी लोगों का ही हाथ होता है। लेकिन जैसे ही केस होता है, कोर्ट तक आने तक वो लड़की खुद ही 40 बार अपनी जुबान पलट देती है। जो भी हो, इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। जुबान से मुकरने के लिए इस लड़की को जिंदा ही नहीं छोड़ा। बस करो, हम यहाँ हैं ये बात सिर्फ वाचर शिवकुंटी को पता है। फिर आपको ये बात कैसे पता चली? वो तो मुझे पता ही है। ये सब तुम लोगों ने आज से ही थोड़ी चालू किया है। हाँ, और मीडिया वालों को यहाँ आने के लिए बोल के ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, समझे? उनको भी एक सरप्राइज मिलेगा। और तुम लोगों को विदाई देने के लिए सरकारी गाड़ी भी यहाँ आ रही है। सही सुना। अब तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, इस बार नहीं बचोगे। तू जल्दी चला भी जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। सर जी, सर को मत मारो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मैं किसी से नहीं कहूँगा, छोड़ दो सर। सर छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें, कुछ मत कीजिए सर, उन्हें छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, रुकिए। 500 रुपया से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। वैसे ये सरकार के झोल और बिजली के बिल की वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। उसके ऊपर आप लोगों को अलग से चंदा देना पड़ेगा। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ। ठीक है, तू सीधा जाके जमाल भाई से बात कर। ओ, तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ। इसको क्या तकलीफ है अहमद? हाँ, क्यों रे मुनीर? मंत्री जी खुद आएंगे तो ही तू चंदा देगा? हाँ? वो बात नहीं है मेरे जमाल। तुम्हें तो पता है कि सुबह से कितने चंदे वाले आते जाते रहते हैं, और ऐसे आने जाने वालों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है यार। और अगर मैं पैसे देना चाहूँ भी तो वो मैं अपने व्यापारी व्यवसाय संगठन के कहने पे ही दे पाऊंगा। और अब सब कुछ पहले जैसा तो नहीं है ना। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ? समझ कर रखा है अपने आप को। यहाँ पर सेल्स टैक्स वालों ने छापा मारा था, तब बचा लो करके मेरे बाप के पैरों के ऊपर गिर गया था तू। हाँ? तब तो तेरी जुबान नहीं चल रही थी, और कहाँ थे ये लोग? नहीं जमाल, हमारे बीच में अनबन ना हो। जितना है वो लिख के ले ले, अभी मेरे पास नहीं है, शाम को घर से लाके देता हूँ। नहीं, एक बार मना कर दिया तो दोबारा नहीं आ सकते, चाहे कोई कुछ भी कर ले, समझे? अहमद जी, 50,000 लिखो। बाप रे, आज का दिन ही खराब है, अभी तक एक भी भाड़ा नहीं मिला। मेरे से पंगा लेगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सुनो, अपनी पार्टी की मीटिंग के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक भाड़ा भी नहीं मिला है बेटा। जब देखो तब तुम ऑटो वाले हमेशा से यही बात करते रहते हो। अच्छा छोड़ो, वैसे जब पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे ना, तब हम मंत्री ही बचाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कल तो भाड़ा मिला होगा ना? अपनी जेब में चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। नहीं है। अरे देखने दे बुड्ढे। नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़े वाले गांधी जी हैं। बेटा, बेटी के लिए दवाई लेनी है, ऐसा मत करो बेटा, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। इसके नाम पर 500 रुपए लिख लो। वापस दो। अरे पैसा मैं नहीं दूंगा। अरे हट जा बुड्ढे। मेरा पैसा देने तो नहीं जाने दूंगा तुझे। छोड़ बुड्ढे, हट। मुझे मारेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मालाबार के राजा बीरान साहब के बेटे को रोकने के लिए अभी कोई पैदा नहीं हुआ, अब तू मुझे रोकेगा बुड्ढे? तो कौड़ी के ऑटो वाले। अब कौन यहाँ मरने आ गया?
कौन है रे तू? हाँ? रावणन। तू कहीं का भी रावण हो, लेकिन मुझसे मत लड़। मैं जमाल हूँ। पहले जो कार तोड़ी है उसकी भरपाई कर, समझे? जैसी करनी वैसी भरनी है, सुना है जमाल? लगता है तूने आज के पहले एक कहावत सुनी नहीं है कभी। तू अपनी ताकत उस नादान को दिखाना। अभी तू सबसे पहले मेरी ताकत देख। अब समझ में आया तुझे? आगे से किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा तू। सुबह शाम मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाने वालों का पैसा पार्टी के मीटिंग के चंदे के लिए लेता है। शर्म नहीं आती तुझे? ये पॉलिटिक्स के तरीके के लिए तुझे और तेरे सारे मंत्रियों को रास्ते पे लाके जला देना चाहिए, समझा तू? ये बात जनता नहीं जानती, ऐसा तू कभी मत सोचना। ये मैं ले रहा हूँ वो कांच और दवाई के लिए, बस इतना ही। देखो बेटा, अगर तू फिर से खेल शुरू किया तो तुझे मैं स्वर्ग की जगह नरक में भेज दूंगा। और सुनो, आज तुझे जो सबक मिला उसको भूलना मत जीवन भर। मेरा नाम है रावणन फ्रॉम लंका। अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। कानूर में हुए मारकाट से कभी भी एक हड़ताल की आलोचना हो सकती है, इसलिए उन्हें अभी लेके जाओ। त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम तक गाड़ी से यहाँ तक आने के लिए कम से कम 5 से 5.5 घंटे चाहिए, इसीलिए कल सुबह ही निकलते हैं ना। रात को हड़ताल घोषित कर दी गई है, नहीं तो ये हड़ताल वाले सबसे पहले बस या पुलिस की जीप जलाएंगे। सही समय पर इन बच्चों को कोर्ट नहीं लेके गया तो सारे के सारे मुझसे सवाल जवाब करेंगे। रैली और हड़ताल से बेफिक्र कोर्ट को इस नाम पे छुट्टी नहीं दे सकता ना। एक रिस्क लेने से मत डरिए। वैसे भी बाईपास सर्जरी के लिए हमारे जज राघवन मेनन जी पूरे 3 महीनों के लिए छुट्टी पर हैं, तो कल के कल ही फैसला होगा। एक काम करो, एर्नाकुलम पहुंचते ही इन सबको बंद कर दो। मैं अभी आता हूँ। सर,
साथ चाय, एक कम शक्कर। जी साहब। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। कुछ नहीं चाहिए सर। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। खा लेता हूँ। जल्दी कर। अरे क्या कर रहे हो? अरे बेवकूफी मत करो। अरे तुम्हारे जैसे 3 बच्चे हैं मेरे। नहीं सॉरी, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है सर। अगर रोकने की कोशिश करोगे तो मैं सही में गोली चला दूंगा सर। सर प्लीज हिलिए मत सर। चल 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 भाग ना।